अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम 636। तो इसमें हमें एक एपी दे रखी है और वो पूछ रहा है कि इस एपी के हम कितने टर्म्स लें कि इतना सम मिल जाए हमको 636। तो सबसे पहले हम क्या क्या दे रखा है हमको इस एपी में। एक तो हमको ए पता है, ए इज इक्वल टू जो है 9 है। इसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं, डी इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो 17 माइनस 9, तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। तो d मिल गया हमको 8। और उसके बाद sn भी दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स जो है वो 636 है और हमको निकालना है n निकालना है हमको। तो इसी वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे, sn वाला फॉर्मूला लगाता है। sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, इसमें Sn की जगह में आ जाएगा 636, तो 636 इज इक्वल टू n/2 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और d की जगह में कितना आ जाएगा 8 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा तो ये जाएगा 636 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 9 जाए 18 हो गया और प्लस यहाँ इंटू कर दिया अंदर तो प्लस 8n माइनस 8 ऐसे करके आ गया ये। अब इस 18 में से माइनस 8 चला जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो बाकियों को वैसे ही लिख देते हैं 636 इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 प्लस 8n ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि तुम देख रहे होगे इसमें 2 कॉमन है, 2 बाहर लेकर के इस 2 को भी कैंसिल कर देते हैं। तो ये जाएगा 636 इज इक्वल टू 2 बाहर ले लिया, दोनों में 2 कॉमन है ना, 2 बाहर लो तो 2n/2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 4n। क्या करा हमने, इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया तो ऐसे करके आ गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो क्या बच गया हमारे पास 636 इज इक्वल टू, अब ये जो n बचा हुआ है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो n की इंटू जब 5 से होगी तो ये आ जाएगा 5n और फिर इस n की इंटू 4n से भी होगी तो ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर ऐसे करके। और अब इस 636 को भी इधर भेज देंगे और इसको ढंग से लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले इसको लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 4n स्क्वायर, फिर प्लस 5n है तो प्लस 5n और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब 636 की इंटू पहले 4 के साथ होगी और फिर उसके ऐसे फैक्टर करने जो माइनस करके 5 आए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 636 इंटू 4, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसके फैक्टर करेंगे और हम ये देखेंगे कि ऐसे वो कौन से फैक्टर हैं जो माइनस करके कितना आ रहा है 5। तो 636 के और फैक्टर करते हैं, यहाँ पे 636 के अगर मैं और फैक्टर करूंगा तो ये 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 से दे देते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 53। तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं ये 636 के क्या फैक्टर बने, 636 के फैक्टर बन रहे हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 53 के कोई फैक्टर नहीं होंगे, प्राइम नंबर है। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 4 था तो इस 4 को भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, सबसे आगे यहाँ लिख दिया 4 को। अब हमें चाहिए था कि माइनस करके 5 आए तो इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 3 जा 12 और 12 2 जा कितना होता है 24 और 24 2 जा 48, तो ये तो बना रहा है 48 और ये है 53, तो ये मिल गया हमको। इसका मतलब 48 मल्टीप्लाइड बाई 53 कितना होता है, ये जो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। और 53 में से अगर हम 48 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, बिल्कुल 5 आ रहा है। तो अब हम इस 5 को क्या लिखने वाले हैं, 5 को क्या लिखेंगे 55 को लिखने वाले हैं हम, 5 को लिखेंगे 53 माइनस 48। तो इस तरह से कर लेना चाहिए, मल्टीप्लाई मत करो। तो ये रफ वर्क है, उसको हटा रहा हूँ। तो इस 5 की जगह में लिख देंगे 53 माइनस 48 ऐसे करके और यहाँ पे n आ गया, स्प्लिट कर दिया इसको। 5 को क्या लिख दिया 53 माइनस 48 और बाकियों को वैसे का वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे 4n था, 4n स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो और यहाँ पे क्या था माइनस 636 इज इक्वल टू 0। बस अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर हम देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल n है, तो n बाहर ले लो, n बाहर आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 4n और प्लस 53। और इन दोनों में अगर हम देखें तो 12 कॉमन है इसमें, तो 12 माइनस का 12 बाहर ले लिया, दोनों जगह माइनस का साइन है तो माइनस 12 ले लिया बाहर, तो यहाँ आ जाएगा 4n और यहाँ पे प्लस 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 53 आ जाएगा, तो 53 इज इक्वल टू 0।
सेम आना चाहिए, आ गया है। तो 4n प्लस 53 कॉमन ले लिया, तो 4n प्लस 53 कॉमन आ गया, और यहां से बच गया n और यहां से 12, तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कब जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो यहां पे अब स्टेटमेंट लिखेंगे कि when 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, अगर ये जीरो हुआ तो देन 4n इज इक्वल टू माइनस 53 और n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल? क्योंकि जो n की वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रखो, n जो होता है वो ना तो नेगेटिव आना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में आना चाहिए, तो ये दोनों में आ गया है, नेगेटिव भी और फ्रैक्शन में, नॉट पॉसिबल। When n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा वाला, दो फैक्टर आ रखे थे ना ये, तो when n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसका मतलब इस एपी के 12 टर्म्स का जो टोटल होगा वो 636 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।